जय माँ गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज के समय में वास्तु दोष भी एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसका उपाय भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है और कुछ अचूक उपाय होते हैं जिनको करने के पश्चात व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। यदि किसी ने नया मकान लिया हुआ है तो ज़्यादातर लोग नए मकान के समय वास्तु दोष की शांति कराते हैं, पूजा कराते हैं गृह प्रवेश के समय ही। जो लोग नहीं करा पाते हैं या जो लोग करा चुके हैं उसके बावजूद भी दिक्कत है उनको, जो है कोई न कोई समस्याएँ आए दिन बनी रहती है। घर में लड़ाई झगड़ा, क्लेश, धन की समस्या, लोगों का बीमार होना, अकाल मृत्यु की संभावनाएँ बनना या किसी की हो भी जाना। तो बहुत सारी समस्याएँ मकान लेने के पश्चात या मकान में रहने, नया मकान या ज़मीन ही लेके और उसमें पूजा ना करा के, वास्तु दोष शांति ना करा के, उसके बाद भी वास्तु में कोई कमी हो जाए, तो इस प्रकार की समस्याएँ आने लगती हैं। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है और वास्तु दोष की वजह से वो पीड़ित रहते हैं। आज के समय में ये एक बहुत प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है, लोगों को मालूम नहीं होता है। तो सबसे प्रमुख बात तो ये है कि वास्तु दोष की शांति करानी चाहिए। शांति के पश्चात आपको उपाय निश्चित रूप से करने चाहिए और आप कुछ उपाय करते रहते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, आपका जीवन अच्छे से चल जाता है, आपका परिवार अच्छा रहता है, सुखमय शांतिमय बना रहता है, धन की वृद्धि और समस्याएँ नहीं होती हैं, रोग भी शांत होते हैं, उनकी समस्या नहीं बनती है। तो उन्हीं में से आज हम उपाय बहुत सारे हैं लेकिन आपको कुछ दिव्य और महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। तो पहला उपाय ये है कि आप अपने घर के ईशान कोण में एक तांबे का कलश रखेंगे, मतलब छोटा-सा लोटा, ये लोटिया, और उसमें सूती धागे से मोती की माला पिरोएँगे, मतलब जो भी माला बनाते हैं उनसे बनवाएँगे और ख़ासकर कोशिश करिए कि उस लोटे को उस व्यक्ति के पास लेके आप जाइए ताकि उसी के नाप का आप जो है बनवा लीजिए या फिर जैसे भी हो आप कर सकें। लेकिन सूती धागे में ही आपको उसको पिरोना होता है। थोड़ा-सा, अब वो सूती धागा आप पहनते हैं, पहनना है नहीं, अगर आप पहनेंगे तो वो माला टूट सकता है चूँकि सूती धागा काफ़ी नाज़ुक होता है, लेकिन वो उसमें लगाना है केवल लोटिया में, तांबे के लोटे में। तो उसमें आप एक मोती की माला लगाएँगे और उसके बाद उसको पूरब और उत्तर के कोने में ईशान कोण में रखेंगे और उसी लोटे में डेली स्नान के बाद जल भरेंगे। जल भरकर उसको तुलसी का जड़ सींचेंगे, तुलसी माता को जल देंगे। ये वास्तु निवारण का बहुत ही अचूक उपाय है। इसे करके आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वास्तु निवारण दोष में आपको एक दूसरा महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी उपाय बता रहे हैं। इसको आप अवश्य करिए, इसमें लगता कुछ नहीं है। आप डेली पोंछा लगाते हैं तो पोंछा लगाने में जो भी आप पानी यूज़ करते हैं उसमें 1 चुटकी नमक लीजिए, उसमें डाल दीजिए और बिना किसी विचार के आप जैसे पोंछा डेली लगाते हैं उसको आप लगाते रहिए। इससे क्या होगा कि घर की नकारात्मकता दूर होती है, नेगेटिविटी सारी गायब हो जाती है और जो भी समस्याएँ बनती हैं इसमें ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, इस प्रकार के विचार कोई करता है तो ये भी, ख़ासकर ये ऊपरी बाधा, जो भी घर से कोई बाहर से आया घर में प्रवेश कर गया या घर में वास्तु दोष बन रहा है, जो भी समस्याएँ हैं, ये हर प्रकार की समस्या को शांत करता है और इसमें लगता कुछ नहीं, बहुत छोटा-सा उपाय है। तीसरा उपाय एक और है, आप अपने घर में शंख रख सकते हैं। उस शंख में स्नान के बाद जल भरिए, उस जल को पूरे घर में, लैट्रिन बाथरूम छोड़ कर के पूरे घर में जैसे पूजा करते हैं, पूजा करने के पश्चात आप उस जल को, जो है शुद्ध जल को, उसमें भर कर के पूरे घर में उसको छिड़किए। इससे भी वास्तु दोष की बहुत बड़ी शांति होती है। वास्तु दोष की शांति में ये महत्वपूर्ण उपाय हैं। यदि आप इन्हें करते हैं पूरे विश्वास के साथ तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने घर को दिखाएँ, जो भी जानकार हैं, जैसे कि मेरे द्वारा भी ये काम किया जाता है और मेरे जैसे अन्य जो भी, आप ये समझ लीजिए कि जो भी वास्तु की जानकारी रखता है, उसे आप दिखाएँगे। उसमें आपका बेडरूम किधर है, किचन किधर है, लैट्रिन बाथरूम किधर है, गेस्ट रूम किधर है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सीढ़ी आपकी किधर है। तो आप अपना पूरा वास्तु का पहले अवलोकन कराएँ घर का, उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि वास्तु दोष है कि नहीं है। यदि वास्तु दोष है और आपने वास्तु दोष की शांति नहीं कराई, तो सबसे पहले वो शांति कराएँ, उसके बाद ही कोई उपाय बनता है। वास्तु यंत्र लगाए जाते हैं, वो भी एक अस्थायी समस्या होती है और साथ ही आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं और आपको भी पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा।
करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जब लाभ मिलेगा तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। इसलिए आज कब आज बस इतना ही। जय माँ गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री महाकाल। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे पेज को फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय माँ गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री महाकाल।